Sir, I am studying in Paramount School. From where? Sir, Sector 23. In Noida? So, no, in Dwarka, sir. Dwarka, okay, cool. And what is your stream? Sir, PCM. PCM, ठीक है. So, and what is your goal after 12th? क्या करना है? किस पेपर पे अटेम्प्ट करना है? किस लिए? या क्या करना है 12th के बाद? गोल क्या है? Not just paper. क्या सोचा है कि आफ्टर 12th क्या करना है? सर IAS कोई सर एग्जाम देते हैं. अच्छा, IAS लाइक सिविल सर्विसेज. ओके, ठीक है. और एक और बात ऋषित के स्कूल में स्टार्ट हो चुका है मैथ्स, मतलब स्कूल की क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी होंगी अभी तक? यस सर. तो क्या करना है सर? अभी चैप्टर 6 चल रहा है. अच्छा, ठीक है. और कितने पहले 5 कंप्लीट? नो सर, 5 तो सर पहले इनसे टच नहीं करवाए थे. अच्छा, तो कौन कौन से कराए हैं? 4th 5th एंड 6th? नो सर, फर्स्ट 5 तो टच नहीं कराए सर, 6th कराया. अच्छा, 6th ही. अच्छा, बस एक ही चैप्टर हुआ अभी 6th. ओके, ठीक. तो यार सिलेबस तो देखो तुम्हारे अलग अलग चलते रहेंगे एंड बट फर्स्ट टर्म का सिलेबस मुझे लगता है सभी का सेम है. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मतलब हम जो भी बातें करना चाहते हैं मैथ्स के बारे में वो तो हम करेंगे अभी. जो भी अब आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी अभी हम आपको बताते हैं. बट उससे पहले काफ़ी लोगों की सबके अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है, सबको अलग अलग चीज़ें अटेम्प्ट करनी है. बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर अबाउट यू गाइस कि यार जितनी भी चीज़ें आप अटेम्प्ट करोगे आफ्टर 12th, मतलब मोस्टली सभी में ही मैथ्स आएगा. मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ्स से जो चीज़ें जज करी जाती हैं, लाइक वट एवर द क्वालिटीज दे वांट, वट एवर द स्किल सेट दे आर लुकिंग फॉर, वो मुझे लगता है मैथ्स काफ़ी अच्छे से पूरा कर देता है. सो बेसिकली वो मैथ्स को हर एग्जाम में इंक्लूड करते हैं. लाइक देयर आर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे इंडिया में, जिसमें जेई मेंस एंड जेई एडवांस काफ़ी पॉपुलर है. दोनों में पीसीएम आएगा. इसमें मैथ्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है. 1/3 सिलेबस आपका पूरा कवर करेगा, 75 क्वेश्चंस, जिसमें से मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होंगे. इसमें से दो तरीके से मार्क्स बटे होंगे हमारे, 20 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस. 20 होंगे हमारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस होंगे हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जिनका हमें आंसर देना होगा. लाइक हमारा आंसर आ सकता है 4, 4.5, 7, -3, इस तरीके का कोई भी इंटीजर क्वेश्चन आएगा. वी हैव टू टाइप दैट, जो भी हमारा आंसर आएगा, और तब उसका आंसर कंप्लीट होगा. एमसीक्यू में होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. बेसिकली आपको चॉइसेस दी जाएंगी एंड सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंगल करेक्ट टाइप होगा कि आपको 4 ऑप्शन में से एक कोई ना कोई करेक्ट होगा, राइट. इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होगा. ये तो हुई थोड़ा सा पेपर के बारे में बात. और इसमें मैथ्स का टोटल 75 क्वेश्चंस में से देयर विल बी 25 क्वेश्चंस व्हिच विल बिलोंग टू मैथ. और मैथ का ही पूरा का पूरा सिलेबस ये हमारा 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा इस पेपर के लिए. अब बात कर लेते हैं थोड़ा एसएटीज के बारे में. एसएटीज का एग्जाम कंपैरेटिवली इजियर होता है, कंपैरेटिवली इजियर टू जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस. बट सिलेबस वास्ट होता है, आज इनके मतलब आपका पूरा ही सिलेबस आएगा. सिलेबस में कोई कमी नहीं होगी. जितना सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उतना ही सिलेबस वहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे. बस द ओनली डिफरेंस इज कि वो मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिकली मीडियोकर होगा, ऐसे समझ सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इतना इजी होगा एग्जाम एसएटी भी क्लियर करना सार्थक, क्योंकि द थिंग अबाउट सैट इज कि एसएटी में हमारे पास हाई स्कोरिंग होता है बहुत. जेईई मेंस उतना हाई स्कोरिंग नहीं होता क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है. एसएटी में हमारे पास एक्यूरेसी भी चाहिए हमें, राइट, तो स्पीड भी चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए. जेईई मेंस में अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं है, अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है तो हम कवर कर लेंगे. बट एसएटी में हमें स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों चीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइक 800 में से 780 प्लस भी आते हैं लोगों के. यस सर मैं वो 1790 वाला अटेम्प्ट दूंगा. मैंने भी दिए हैं इनके प्रैक्टिस के लिए. यस सर, क्या मैं उसमें 1-2 दिए हैं मैंने अटेम्प्ट, मतलब वो प्रैक्टिस एसएटीज. तो उसमें तुम आई गॉट स्कोर कैसा बन रहा है? यस सर, आई गॉट तो एक में 1300 प्लस 1370 एंड एक में 1430. ओके, इट्स गुड बट इट कैन बी बेटर. बढ़ता रहेगा वो तो. अभी हमने ये जैसे हम पढ़ेंगे इस बार के सिलेबस और जितनी चीजें हम पढ़ेंगे उससे भी काफी हेल्प मिलेगी तेरे को.
यस सर। तो सैट में भी यार मैथ्स और इंग्लिश दो ही चीजें आती हैं, बट मैथ्स का पेपर यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि इजी होता है, इजियर पोर्शन है। अगर हम इसे अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अच्छा स्कोर हमारा टोटल ओवरऑल बन जाए। ओके, तो पहली बात तो मैं यही बताना चाहता था कि यार देखो मैथ्स काफी इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हर एग्जाम में जितने भी आप एग्जाम देने वाले हो, एनडीए होगा, अगर कोई एनडीए देना चाहता है यहाँ पे तो एनडीए में भी मैथ्स ही आएगा फिर से अगेन, है ना। एंड इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी हम लोगों को, जैसे कि सिविल सर्विसेज, अब तो सिविल सर्विसेज में भी क्वालिफाइंग एग्जाम कर दिया एक मैथ्स का, मतलब एप्टीट्यूड का कर दिया। एप्टीट्यूड में मोर और लेस मैथ्स ही आता है वो। बट जितने भी आप एग्जाम्स दोगे गोइंग फॉरवर्ड, मैं आपको अभी बता देता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस एंड हम लोग हर ही चीज़ की तैयारी कराते हैं, तो सारे एग्जाम्स में मैथ्स कॉमनली होगा, पहली चीज़ तो। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस बार का सिलेबस क्या होगा मैथ्स का, राइट, और क्या क्या हमें पढ़ना है, और थोड़ा सा चेंजेस है। लाइक 10th और 11th के मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिलीव मी। So I want to show you a broader picture कि आप ऐसे मत देखना इस चीज को कि चैप्टर्स तो होंगे, चैप्टर्स तो बहुत सारी चीजें होंगी, और मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट होगा। पहली बात तो जो आपके पास 10th में सिलेबस था, जितना इजी 10th में मैथ्स हुआ करता था, बिल्कुल नहीं होगा 11th क्लास में। आई डोंट वांट टू टेल यू एनी फेरी टेल कि भाई हाँ बहुत इजी होगा, बहुत आसान से हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आसान से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क हार्ड फर्स्ट। मैथ्स तभी होगा अपन का, मतलब 11th-12th का मैथ्स होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एज इन कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप डेली मुझे 5 आवर्स तो नहीं, बट आपको डेली मुझे 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, लाइक कि मतलब 1 to 1.5 आवर आपको इस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, तो आप इसमें अच्छे हो सकते हो। आप उतने ही अच्छे होते चले जाओगे। बट अगर 1 to 1.5 आवर से कम हुआ टाइम, guys am I audible? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो मैं बोल रहा था कि अगर 1 to 1.5 आवर्स तो यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। सी आई एम नॉट द गाय कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, टाइम की बात नहीं है। द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू, एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आगे के चैप्टर्स में भी कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा टाइम के हिसाब से नहीं देखता मैं तो कभी पढ़ाई, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी देर में आप कंप्लीट कर सकते हो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी चीजें, राइट। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक एक्सपीरियंस ये बताना चाहता था कि देखो इतना आसान नहीं होगा जैसे कि 10th क्लास में होता था मैथ्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को पसंद है, कितनों को नहीं है, बट देखते हैं, बियर विद मी फॉर सम टाइम, तो ये शायद इंटरेस्टिंग बन जाएगा थोड़ा सब्जेक्ट। बट उससे पहले आप थोड़ा बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में है क्या। तो मैथ्स आज तक हम पढ़ते आए हैं चैप्टर्स वाइज। मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ आपको यूनिट वाइज मैथ्स कैसे चलेगा, राइट। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आई वांट टू शो यू अ ब्रॉडर पिक्चर, और वो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आप ऐसे मत देखो कि चैप्टर्स कौन कौन से, आप ऐसे देखो कि किस चैप्टर में क्या काम कराया जा रहा है। तो लाइक 11th क्लास में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज फ्रॉम एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के बहुत चैप्टर्स होंगे, लाइक 8-9 चैप्टर्स होंगे, बट एल्जेब्रा पूरा का पूरा एक ही तरीके से काम करेगा। इट वर्क्स आउट इन अ सिमिलर वे, ऑल द चैप्टर्स वर्क आउट इन अ सिमिलर वे, कि वहां पे आपको एक वेरिएबल की वैल्यूज ही निकालनी है। आपको एक या दो या तीन जितने भी, बट वेरिएबल्स की वैल्यूज के बारे में ही बात करता रहेगा बार बार आपसे। आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, वो एक डिफरेंट बात है, बट ये जो भी बात करेगा वो वेरिएबल्स के बारे में ही बात करेगा, वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के बारे में ही बात करेगा। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, 11th के मैथ्स की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, इज ट्रिगोनोमेट्री। मैं इनके अंदर के चैप्टर्स नहीं लिख पा रहा हूं आपको, ये हम करते रहेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा ये सारी बातें। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एसईटी में इनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं सार्थक, और बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि वो तुम्हारी नॉलेज पूरी चेक कर लेंगे।
लाइक दे वांट यू टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बहुत डीपली नहीं बट हाँ एटलीस्ट यू शुड नो. देन ओके सर. अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट. इसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है थोड़ा सा, वो आता है मिसलेनियस पोर्शन बोल देता हूँ यार मैं इसको. इस बार हमारी ज्योमेट्री नहीं होगी बाय द वे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेती है इसकी जगह. मिसलेनियस पोर्शंस में हमारे कुछ कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो पूरा का पूरा मिसलेनियस पोर्शन में बोल देता हूँ. तो 4 पोर्शंस में हमारा बेसिकली सिलेबस डिवाइडेड होगा 11th क्लास का. नाउ व्हाट आर वी गोना स्टार्ट इज अलजेब्रा. एज आई सेड बिफोर कि अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है. 11th क्लास में अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 12th क्लास में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलस राइट नाउ, क्योंकि इस पे हम चलेंगे जब हम सेट्स और वो सब पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन इज बेसिकली फ्रॉम कैलकुलस ओनली, तो उसके बारे में बात करेंगे तब ज्यादा. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट वुड बी इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्योंकि ये चीजें आप पहले भी पढ़ के आए हैं एक बार तो इट विल बी इजियर आपके लिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो. और दूसरी बात कि ये इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके 11th के नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, राइट. लाइक मतलब इनइक्वालिटीज तो है, वो भी सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज सच आपका कोई चैप्टर नहीं है. एनसीईआरटी में आपको कोई चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा. ये जो चैप्टर होगा आपको जेई में प्रिपरेशन के काम आएगा या फिर एसएटी में काम आएगा. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बट खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मैं स्टार्ट करता हूँ. कैन आई रब दिस? कैन आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर. Yes, sir. So the chapter we will start today is inequalities and quadratic equations. ये हमारा बेसिक्स है. ये ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ कि जो आपको बार बार काफी चैप्टर्स में काम आपको इसका देखने को मिलेगा. इनकी इंपॉर्टेंस यही है that they will be applied in various chapters. और एक और बात मैं छोटी सी आपको बताना भूल गया कि 11th का मैथ्स is based more on application rather than कि आप सिर्फ फॉर्मूला पुट करते रहो. इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका थोड़ा स्ट्रांग होगा और यही काम भी है मैथ्स का. अगर मैं आपसे ये बात बताऊं कि क्या है मैथ्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट अप्लाइंग, ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आपको एक चीज सिखाएगी, आप उसको कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मैथ्स. वो मैथ्स करता है. तो अगर आप समझना चाहते हैं मेंटल लेवल पे मैथ्स हमारे साथ क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, आपको एक बात हमने बताई, आपको कोई चीज हमने सिखाई, अब आप उसको कहाँ लाइफ में यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट मैथ्स. यही काम है मैथ्स का, अगर मैं मोटा मोटा बताऊंगा आपको. बट लेट अस फर्स्ट नो व्हाट आर इनइक्वालिटीज. तो इनइक्वालिटीज हमने आज तक पढ़ी है इक्वेशंस, राइट. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, बहुत तरीके की इक्वेशन पढ़ के आए हैं. 10th क्लास में हमने 2 तरीके की इक्वेशंस तो पढ़ी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इक्वेशंस का मतलब मैं नहीं जानता आपको पता है कि नहीं पता है, बट मेरी क्लास हमेशा ऐसे स्टार्ट होगी कि मतलब मोस्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. आई विल अज्यूम कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आपके ब्रश अप होते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स. पहली क्लास एकदम वहीं से स्टार्ट होगी कि आपको बहुत ही बेसिक चीजें से बताया जाएगा. लाइक आई विल टेल यू व्हाट आर इक्वेशंस इवन, और जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा. और फिर हम कोशिश करेंगे कि लास्ट लेक्चर तक हम जितना चीजें हम कवर कर सकते हैं उसकी वो हम सारी कवर कर लें. लाइक एडवांस तक हम पूरा कवर कर लें टॉपिक को. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इक्वेशंस एंड व्हाट आर इक्वेशंस. जो भी एक्सप्रेशंस which has the sign of equal to. ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर भी इक्वल्स टू का साइन होता है वो सब इक्वेशंस बोली जाती हैं. इक्वेशंस बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि आपने पिछले साल 2 तरीके की इक्वेशन पढ़ी थी, बट मैं आपको एक तो एग्जांपल दे देता हूं इक्वेशंस के. लाइक x² + 1 = 0, like x² + y² + 2xy = 7, like x + y = 1. डिफरेंट तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं. कितने वेरिएबल हैं, क्या उसकी डिग्री है, इस तरीके से देखते हुए. डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, राइट. और ये सब चीजें डिफाइन करने के तरीके हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट अभी. जब हमें इसकी जरूरत होगी तब हम इसके बारे में सीख लेंगे. बट बेसिकली बेसिक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता था, हर वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू यूज हो रहा है मैं इक्वेशंस बोल सकता हूं. नाउ व्हाट आर इनइक्वालिटीज. ऐसी इक्वेशंस
अब ये चीज थोड़ा समझते चलना मेरे साथ। एन इक्वेशन कंटेनिंग ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू की बजाय, तो इक्वेशन तो होगी नहीं, वो एक्सप्रेशन ही बच जाएगा। हमने क्या करा है, एक इक्वेशन के अंदर अगर हम इक्वल्स टू को हटा के ये 4 साइन यूज करें, कौन से 4 साइंस? दिस फर्स्ट साइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। in place of equals to, या ऐसे ही लिख सकता हूं, मैं सिर्फ साइन बना के भी लिख सकता हूं उसको, in place of equals to। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर इक्वालिटी की जगह, साइन ऑफ इक्वालिटी की जगह हम ये 4 साइन यूज कर रहे हो जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जिसको मैंने अभी भी आपको रीड करना भी बताया, उन सबको मैं इनइक्वालिटीज बोल सकता हूं, इज नोन एज इनइक्वालिटी या फिर इन इक्वेशन। ऋषित आवाज आ रही है मेरी? Am I audible, Rishit? You can also answer me on the chat. Chat box पे आंसर कर सकते हो आप मेरे को, if your mic is not working. Okay. So ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर हम इक्वल्स टू के बजाय ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज करें, वो सब बोली जाती है इनइक्वालिटीज। तो ऋषित अभी तक हमने सबसे पहले यही बताया दैट व्हाट आर इक्वेशंस। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इक्वेशंस इन 10th क्लास। और इक्वेशंस होती हैं वो सब चीजें जहां पे भी हम इक्वल्स टू लगाते हैं, राइट? जिसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल्स टू आ जाए उसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। नाउ व्हाट आर इनइक्वालिटीज, जो हमारा 11th का सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है आज। इनइक्वालिटीज हैं ये सब चीजें, अगर हम इक्वल्स टू के बजाय कहीं पे भी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल टू यूज करें तो इन सब चीजों को इनइक्वालिटी बोला जा सकता है। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो, लाइक एग्जांपल है 12x माइनस 6 लेस देन 0। अगर ये इक्वल्स टू होता तो मुझे इसे सॉल्व करना आता है। अब आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर ये इक्वल्स टू के बजाय लेस देन या ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसका क्या मतलब होगा, राइट? एक ये एग्जांपल हो गया या एक ये एग्जांपल हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, या फिर x इज ग्रेटर देन 1। दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं आपको, इक्वल्स टू का क्या खेल है और इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है तो क्या मतलब है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है, यानी कि x 6 भी हो सकता है। x कैन टेक द वैल्यू ऑफ 6 या फिर x 6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। बट व्हेन आई से x इज ग्रेटर देन 1 इट मींस कि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग लाइक 1.1, 1.000000001 और व्हाटएवर, 2, 500, 1000, 1 लाख, व्हाटएवर। जितना बड़ा आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 से छोटी नहीं ले सकते, इसका ये मतलब है बस। सो दीज आर इनइक्वालिटीज। एक और छोटी सी बात, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ है दैट a minus b is negative। a minus b is negative, इस चीज को, और मैंने आपसे बोला कि इस चीज को इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को। a minus b is negative, इस चीज को इनइक्वालिटी में मेरे को रिप्रेजेंट करके शो करना है, आपको शो करना है ये चीज कि a minus b is negative। इस चीज को कैसे शो करूं अगर मैं इनइक्वालिटी में दिखाता तो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि a minus b नेगेटिव क्यों है, क्या मुझे बताओ? a minus b नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? सर b की वैल्यू a से ज्यादा है, b की इसलिए a minus b is negative because b is greater than a, right? Just one
हाँ जी, so a minus b is negative because b is greater than a, right? तो मैं इस चीज को ऐसे दो तरीके से, या तो a is less than b, अगर रीड करूंगा तो ऐसे करूंगा a is less than b, और b is greater than a. And when I say this a is less than b or b is less than a, b is greater than a, तो इस बात का यही मतलब है कि दोनों चीजें सेम भी हैं, बोथ आर सेम, इस बात का ये भी मतलब है। ऋषित ये क्या है, ऋषित मेरे को रिप्लाई कर दियो, आर यू ऋषित HR? अच्छा नहीं, हेलो क्या नाम है आपका? आई एम टॉकिंग टू HR। हेलो सर, मैंने पहले हेलो ज्वाइन क्या कर नाम लिया। है? रजा सर। अच्छा पहले ज्वाइन कर ले, जी सर। तुम्हारी क्लास नहीं है जी ये बोल नहीं रहे सर। हो? जी अच्छा, सर। ठीक है। So a minus b is negative, it mean कि a is less than b और b is greater than a, and और हम इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। साथ साथ हमें एक और बात समझनी है, ठीक है? चलिए, ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इनइक्वालिटीज। अब हम थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज तो देखो इनइक्वालिटीज की बहुत होंगी, बट ज्यादा प्रॉपर्टीज हम तब लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम दो तीन चीजें बेसिक सी समझते हैं इसकी। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका हमारा यूज होगा काफी। तो पहली चीज, पहली प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी, सपोज मैंने आपको बोला एक नंबर है a विच इज ग्रेटर देन b, one number is a and another number is b, and a is greater than b. If a is greater than b and b is greater than c, तो इसका ये मतलब है a will be greater than c. A is greater than b, b is greater than c. It implies that, this is read as, it implies that a is greater than c, right? Okay. अब आप समझेंगे इस बात, मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जब भी आप इनइक्वालिटीज को समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इनइक्वालिटीज डूइंग, क्या कैसे वर्क कर रही हैं, या हाउ आर दे वर्किंग, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसा चाहो वैसे। चलो ए की कोई वैल्यू बताओ, जो आप बोलोगे वही लेंगे, बता तो चले जाओ मेरे को। ए की वैल्यू ए की बताओ, एक वैल्यू बी की बताओ, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। कोई भी बता सकते हो, बता दो फटाफट। सर A6 और B3। A6 एंड B3, तो देखो हमारी ये चीज फॉलो हो रही है, A इज ग्रेटर देन B है। अच्छा, अब एक C की वैल्यू बताओ सच दैट B इज ग्रेटर देन C। सर 2। 2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 इज ग्रेटर देन 2? करेक्ट है ना बात? यस सर। आप यहां से देख सकते हो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कि हमने इनइक्वालिटीज को किस तरीके से हम समझ रहे हैं। इनइक्वालिटीज को समझने का तरीका यही है कि अगर a एक नंबर से बड़ा है b और b किसी तीसरे नंबर से बड़ा है c, तो ऑब्वियसली a भी c से बड़ा होगा। और इसी चीज को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इसी फैक्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज जनरली, इसके आगे का है तभी तक हमने लिखा हुआ है जनरली। अगर हमें दिया गया है कुछ नंबर्स के बारे में कि भाई A1 एक नंबर है, वो बड़ा है किसी दूसरे नंबर A2 से, और A2 बड़ा है किसी तीसरे नंबर A3 से, A3 बड़ा है किसी अगले नंबर A4 से, और ये सब ऐसे ही चलता जा रहा है, और सबसे छोटा नंबर इसका AN है। ये n नंबर्स दिए हुए हैं और n में सबसे छोटा नंबर AN है, तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट A1 जो सबसे बड़ा नंबर है वो AN से बड़ा होगा, सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा। इनफैक्ट और भी बहुत सारे रिजल्ट बोल सकता हूँ, बट मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहले वाला तो तीसरे से बड़ा होगा ही ऑब्वियसली, जो कि हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सर एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल।
हमने यही बोला कि देख पहले तो ये बता कि फर्स्ट मतलब ये जो मैंने जनरलाइज वाली प्रॉपर्टी बताई है, जनरलाइजेशन किया है, ये वाली प्रॉपर्टी या पूरी प्रॉपर्टी? सर मेरा नेट चला गया था आफ्टर वो अच्छा अच्छा जो अच्छा आपने पूछा कि सी की वैल्यू हुई। अच्छा ठीक है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, हम ये बता रहे हैं कि अगर पहला नंबर कोई भी एक नंबर लिया सपोज तूने और वो किसी दूसरे नंबर से बड़ा है एंड दिस सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन सम थर्ड नंबर, तो इट इज डेफिनेट और इट इज सर्टेन दैट फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस थर्ड नंबर। एक नंबर दूसरे से बड़ा था, दूसरा किसी तीसरे से बड़ा था, तो पहले वाला तो तीसरे से बड़ा होगा ही होगा इन एनी केस, राइट? यस सर। सर ये पैरेलल लाइंस वाला है ना वही कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है। बिल्कुल यस करेक्ट सर। है। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी तीसरे के पैरेलल है, तो पहले वाली भी तीसरे से पैरेलल होगी। और ये चीज हमने फिर एक एग्जांपल से दिखाई कि देख मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जहां पे ए बी से बड़ा था, बी सी से बड़ा था, तो ए तो सी से बड़ा है ही, तो मैंने ए को लिया 6, बी को लिया 3 सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। फिर एक ऐसा नंबर लिया सी जो बी से छोटा है, तो ए तो खुद ही सी से बड़ा हो जाएगा। समझ आई बात सार्थक? यस सर, यस सर। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, सपोज मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी है, कोई नंबर है एक, वो किसी दूसरे नंबर से बड़ा है, और मैं दोनों साइड सेम नंबर ऐड या फिर दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, आइदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जो इधर कर रहा हूं वही दूसरी साइड भी कर रहा हूं, अगर इधर ऐड कर रहा हूं तो दूसरी साइड भी ऐड कर रहा हूं, अगर इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो दूसरी साइड भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इस इनइक्वालिटी का साइन कभी तो ये इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा। एज इन सपोज, सारी चीजों को हम एक एक एग्जांपल से समझते चलते हैं। कोई भी एक वैल्यू दो एक ही, चलो पिछली बार आपने पॉजिटिव ली थी, इस बार नेगेटिव लेके देख, तो मैं ले लेता हूं -2 एंड -4। -2 इज ग्रेटर देन -4, राइट? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियरली -2 इज ग्रेटर देन -4, राइट? ओके, कोई भी सेम नंबर दोनों साइड ऐड करिए, बताओ क्या नंबर ऐड करूं दोनों साइड, जो चाहो तुम। सर 6। 6 ऐड कर देते हैं। सो -2 + 6 एंड -4 + 6। जब -2 + 6 करा, अभी मैं साइन नहीं लगा रहा इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा आएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर रहे हो या सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन कभी चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये ट्रू ही रहेगा अभी। -2 + 6 4 आएगा, इधर आएगा 2, क्या 4 ग्रेटर देन 2? इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन 2 है। तो अगर मैं एक, मेरे को इनइक्वालिटी दी गई है और मैंने इनइक्वालिटी के अंदर सेम नंबर ऐड किया या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया, अभी तो ऐड करके दिखाया, अभी सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले बड़ा था अभी भी वही बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में मैंने -2 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -2 -2 -4 -2, ये बना -4, ये बना -6, इट इज ट्रू अभी भी। तो अगर एक इनइक्वालिटी दी गई है, आप दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, सेम नंबर के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हुई है अभी, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा। ये चीज आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, इसको नोट करिए। अच्छा, एक रूल मैं आपसे पूछता रहूंगा, अभी तो मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का, आप नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आफ्टर दैट आई विल आस्क यू कि भाई कैन आई क्लियर द स्क्रीन और कैन आई रब दिस व्हाटएवर। ओके तो सर। आपको बस सिंपल हैंड रेज कर देना है। हैंड रेज करने का मतलब ये होगा कि आपने नहीं लिखा है, राइट? आपको कुछ नहीं बताना कि हमने लिख लिया नहीं लिखा है, बस आप हैंड रेज करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि आपने नहीं लिखा है। फिर आप हैंड लोअर तभी करिएगा जब आप लिख लें, पूरा कंप्लीट कर लें, सो दैट आई हैव एन आइडिया कि हाँ आपने कर लिया है नहीं करा है। और अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिख लिया।
Are you guys done? Okay. ठीक है जी, ये थी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें हम एक इनइक्वालिटी के अंदर कुछ भी ऐड या कुछ भी सबट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर दोनों साइड पे, तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ फॉर नाउ दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी अभी के लिए। तो अभी हम और भी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ऐसी बात नहीं है कि इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, बट वो तब पढ़ेंगे जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है। बट फॉर नाउ दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत जगह लगाई जाने वाली है। चलो प्रॉपर्टी क्या है, कैसे समझे हम। दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर है कोई ए, एक नंबर है कोई बी। कैसे हैं पता नहीं, क्या रिलेशन है इनके बीच में, ए बड़ा है बी से, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, ठीक है। आपने एक तीसरा नंबर कंसिडर करा ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0। कभी भी कोई चीज ग्रेटर देन 0 लिखी जाती है, इसका ये मतलब है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि ये चीज पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर कभी भी कोई चीज लेस देन 0 लिखी जाती है, तो ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये नंबर नेगेटिव। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं हमेशा। ओके, तो a ग्रेटर देन b है, एक नंबर है ऐसे समझो, दूसरे नंबर से बड़ा है, एक तीसरा नंबर लिया पॉजिटिव, और मैं अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं दोनों साइड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, चाहे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं नंबर से डिवाइड करूं। बोले तो अगर मैं इसको समझूं तो ऐसे समझ सकता हूं, अगर मुझे कोई इनइक्वालिटी दी गई है और मैंने दोनों साइड पे सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। जो इनइक्वालिटी का साइन था ऑलरेडी उधर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इफ मैंने एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया या फिर मैंने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आप इसमें काफी गलतियां करोगे शुरुआत में। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ये। मैं आपको दो एग्जांपल्स पे लेना चाहूंगा इसको, एक बार पॉजिटिव नंबर भी ले रहा हूं, एक बार नेगेटिव नंबर भी ले रहा हूं। दोनों एग्जांपल्स पे ट्रू करके दिखाना चाहूंगा इस बात को। मैंने इसमें सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। पॉजिटिव नंबर से पहले करते हैं। सर 3। दोनों साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बना 4 into 3, ये बना 2 into 3। 4 into 3 is 12, 2 into 3 is 6, still 12 is greater than 6. So the sign of inequality does not change जब मैंने दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, चलो 2 से कर लेता हूं, 2 से करना आसान रहेगा दोनों को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/2 आएगा 2, 2/2 आएगा 1। तो ये था जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं। तो आपने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये पॉजिटिव के लिए तो ट्रू हो गया, क्या ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये चीज ट्रू है कि अगर नेगेटिव नंबर्स को भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब भी वो ट्रू रहेगा। देख सकते हो, आ जाओ, चलो किसी भी पॉजिटिव नंबर को डालो जो चाहो। 5 ले लेता हूं, 5 लिया, ये बना -20, ये बना -30। क्या स्टिल -20 इज नॉट ग्रेटर देन -30? ऐसे ही 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, ये बनेगा -4/2 और ये बनेगा -6/2। अभी भी -2 इज ग्रेटर देन -3। तो यहां पे भी सेम ही काम किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर्स। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पे। इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे स्टार्टिंग में चला था। बट यहीं पे अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड,
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है वैसे डिवाइड भी चल रहा है, तो हम एक चीज से ही समझ सकते हैं, हमें दोनों काम करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। आप मल्टीप्लाई से ही समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ इस बार। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर। -2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, -2 से मल्टीप्लाई करते ये बना मेरे पास, -2 से मल्टीप्लाई करा -8, ये -2 से मल्टीप्लाई करा -4, विच इज ग्रेटर, -2 और -8, -4 और -8। मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई, सर -4 -4 इज ग्रेटर, राइट। देखो पहले 4 बड़ा था 2 से, इनइक्वालिटी का साइन इधर था। अभी मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ कि नहीं? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? राइट। एक बार -1 से डिवाइड कर देता हूं, चलो इसको। 4/-1, 2/-1। 4/-1 क्या होगा बताओ फटाफट। 4/-1 क्या होगा? सर -4 -4। और 2/-1 सर -2 सर -2 राइट। विच इज ग्रेटर, -4 and -2? -2 -2 राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो साइन फिर से चेंज हो गया। क्या ये बात समझ आई बच्चा? यस सर। सिमिलरली यही चीज मैं इसके साथ भी करके दिखाता हूँ आपको, -4 और -6 के साथ भी कर दीजिए। -2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, -2 से मल्टीप्लाई करा ये बना 8, -2 से मल्टीप्लाई करा ये बना 12, चेंज हुआ 8 and 12, 12 इज ग्रेटर देन 8। -2 से डिवाइड करा, -2 से डिवाइड करा ये बना 2, -2 से ये डिवाइड करा ये बना 3, स्टिल 3 इज ग्रेटर देन 2। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। बोलो भाई, आया कि नहीं आया ये बात? दोनों केसेस में देख लिया हमने। तो विल यू रिमेंबर दिस कि आप जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस नंबर से करना है, जैसे करना है, जो करना है कर लो, दोनों साइड बस सेम काम करना है। बट जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करा जा रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर से करा जा रहा है दोनों साइड मल्टीप्लाई और सेम नंबर है दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही चीज डिवाइड पे भी लगेगी। बट अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जा रहा है दोनों साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। इज दैट करेक्ट तनिषा? यस ओके। अन्वी एंड तनिषा? यस सर। यस सर, क्लियर सर। आई थिंक हमारी वॉइस रिपीट हो गई। ठीक है, नोट करो उसको, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले वो पूछ सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम्स। चलो तो फिर have you done this? Can I rub this? Okay. So we need to identify the values of x for which the given inequalities satisfies.
फर्स्ट इज ट्वेल्व प्लस 6x इज ग्रेटर देन 0। चलो पहले पहला क्वेश्चन मेरे साथ करो, फिर हम धीरे धीरे समझेंगे। फर्स्ट ही नहीं, सेकंड भी आपको मेरे साथ ही करना होगा, तब आपको 2 क्वेश्चन फिर करने होंगे खुद से। सो 12 प्लस 6x इज ग्रेटर देन 0। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? एक तरीका तो ये जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 12 को उधर ले जाएं, है ना, बट पहली बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पूरा प्रॉपरली सीखेंगे इसको। 2 तरीके से कर सकते हैं। x का आंसर निकालना है तो x का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है ऐसे केसेस में। x की एक रेंज आती है कि सपोज x इज ग्रेटर देन दिस और x इज लेस देन दिस, इस तरीके का आंसर आएगा पहली बार। अब वो आंसर निकालने के लिए हमें एक साइड पे x रखना होगा, दूसरी साइड पे सारा का सारा कांस्टेंट लेके जाना होगा। तो एक तरीका तो बिल्कुल थ्योरेटिकली, टेक्निकली अगर हम जाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, दोनों साइड से -12 कर दो, क्योंकि इधर 12 है, अभी मुझे तो सिर्फ x चाहिए यहाँ पे, तो मैंने दोनों साइड -12 कर दिया, जिससे कि ये 12 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे बचा 6x और यहाँ पे बचा -12। मुझे इधर चाहिए सिर्फ x, तो मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऐसे ही रहेगा अभी भी। तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन -12। ये आ जाएगा मेरा आंसर इस केस में। अगर मैं इसको, एक तरीका तो ये हुआ समझने का, बट अब बात करते हैं कि अगर हम इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर रहे होते इसको, तो इक्वेशंस की तरह ऐसे सॉल्व करते। एक सेकेंड, तो x इज ग्रेटर देन -2, एक तरीका तो ये हुआ ना। तो सेकंड मेथड इज कि जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करें। लाइक वी कैन मूव दिस 12 इनटू राइट हैंड साइड। तब भी देखो यही स्टेप आ रहे होते, तो 12 को इधर प्लस में उधर लेके जाऊंगा, माइनस में जाएगा, ये होगा 6x इज ग्रेटर देन -12। 6 इधर है, 6 उधर लेके जाऊंगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस कि जब आप ऐसी चीजों को उधर लेके जा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाली चीजों को एक दूसरे से मतलब साइड चेंज करा रहे हो, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, तो साइड चेंज कराते हुए ये ध्यान रखना कि वो नंबर कैसा है। जैसे कि यहाँ पे 6 था, पॉजिटिव था, मैंने साइड चेंज करी, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहने दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर यहीं पे -6 होता तो ऐसे नहीं कि माइनस से माइनस कट कर दिया, नो। ये मैं आपको शो भी करके दिखाऊंगा, अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होगा, तब वो नहीं कर सकते हम। तो हम -6 को उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा इन दैट केस। बट अभी के लिए आसान है, x ग्रेटर देन -2, दोनों तरीके से वैसे ही सॉल्यूशन आएगा। जैसे आप अपनी नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वैसे ही इसको भी सॉल्व करो। इक्वेशंस वाला एक चीज को याद कैसे करना है? अच्छा, इक्वेशंस वाला सार्थक नॉर्मल है। जैसे कि हम सपोज 12 को उधर लेके जाते, मान ले यहाँ पे =2 होता है ना, तो 12 को उधर लेके जाता तो यहाँ पे +12 है, उधर लेके जाता -12 बनता कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं 12 को दूसरी साइड लेके चला गया, इधर प्लस का 12 है, उधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, अगर 6x के साथ मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड लेके जाना चाहता हूँ तो डिवाइड में ही जाएगा। करेक्ट है क्या बात? यस सर। तो बस मैंने वही चीजें बोली कि अगर इसे हम नॉर्मली इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं, बस नॉर्मली इक्वेशंस की तरह सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा उस पे हम तब बात करेंगे। क्या तेरे को ये बात समझ आई कैसे ये सॉल्व करना था इक्वेशन की तरह? यस सर। बस नॉर्मल ही है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं सीखा अभी तक हमने, अभी हमने कुछ नया नहीं सीखा है, नया अभी हम सीखने जा रहे हैं अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये। तो क्या आपने रियल नंबर लाइन देखी है? मतलब प्रैक्टिकली नहीं बट रियल नंबर लाइन तो आपने स्टडी करी है, 10th क्लास में रियल नंबर लाइन होती थी, 9th क्लास में, जिसपे -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर्स होते हैं, राइट? बोलो हाँ के ना? Yes, sir. मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ आपको। रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर, सारे इस नंबर लाइन पर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट?
बट ये बेसिकली नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन इज यूज्ड टू शो ऑल द रियल नंबर्स। इसका ये मतलब हो गया ये सारे रियल नंबर्स हैं इसके ऊपर अभी, तो कहीं ना कहीं -2 भी आ रहा होगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं -2 किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, नहीं, आप चाहो तो -2 को यहाँ पे भी बना सकते थे, जहां पे आपकी चॉइस। ये कोई एरिया वेरिया नहीं बता रहा है, लेंथ नहीं बता रहा है, ये नहीं, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि नंबर्स -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स। मेरा आंसर आया x ग्रेटर देन -2। मैंने -2 को मार्क कर दिया कहीं भी एक जगह। मेरा आंसर कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -2, यानी कि -2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है इधर की तरफ। तो अगर हमें अपने आंसर्स को दिखाना होता है, इनइक्वालिटीज के आंसर्स को कैसे दिखाते हैं, तो इनइक्वालिटीज के आंसर्स को शो करने के लिए वी यूज रियल नंबर लाइन। एंड हियर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मेरा आंसर है। पोर्शन से मतलब कि ये जो वैल्यूज है x की -2 से बड़ी, वो सब का सब मेरा आंसर है। मैं इसको ऐसे शो करके भी दिखा सकता हूं, बाय द वे मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सो वी कैन रिप्रेजेंट आवर सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, or more specifically we can represent the solution of an inequality on number line। x greater than -2 आया तो मैं इसको लिख सकता हूं x की वैल्यू -2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। -2 से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, -2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो -2 से बड़ा कितना हो सकता है, -2 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1 लाख, 1 करोड़, जितना चाहो, अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है x। हर वैल्यू x की -2 से बड़ी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रुक जाओ, नोट मत करो कि पहले समझो मेरे साथ। 9 - 3x इज लेस देन 0। मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहता हूं एक इक्वेशन की तरह। कैसे सॉल्व कर सकता हूं, आप मेरे को स्टेप बताएंगे। अन्वी बताएगी पहला स्टेप क्या कर सकता हूं। अच्छा, मेरी क्लास में गलत आंसर देना अलाउड है, बहुत सारे गलत आंसर्स दे सकते हैं, ये भी बता दूंगा। सर हम -3x को उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अरे बहुत ही अच्छी बात करी है तुमने, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। भाई देखो, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। पहली बात तो कि मुझे लगता है कि माइनस माइनस वालों को दूसरी साइड लेके जाना चाहिए, तो कैलकुलेशंस हमारी बहुत इजी हो जाती है, राइट। तो जो इसने बोला अभी कि हम -3x को उधर ले जाए, ये तो बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तो बेस्ट अप्रोच है कि माइनस वाली चीज को उधर ले जाओ। बट अभी सब तो नहीं करेंगे है ना। और मैं तो तुझे सिखाना चाहता हूँ कि तू गलती कहाँ पे करेगी। तूने तो बहुत ही अच्छा अप्रोच लिया, सही करा क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। बट हम गलत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसकी तरह बात करते हैं। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे यार, जैसे अभी इसने बोला वैसे भी करेंगे। बट पहले मैं 9 को उधर लेके जा रहा हूं, तो 9 को उधर लेके जाऊंगा तो -9 हो जाएगा। क्या मैं करेक्ट हूं सार्थक? यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? नो सर। ठीक है। अब मैं -3 को उधर लेके जाना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए तनिषा में? -3 को उधर लेके जा सकता हूं क्या मैं दूसरी साइड? तनिषा गलत आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एनकरेज करा जाएगा गलत आंसर देने के लिए। बट आंसर देना है, देखो गलत देंगे तो सही भी दे देंगे फिर। हाँ जी, एम आई ऑडिबल तनिषा? हाँ, चैट पे भी कर सकती है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक सार्थक मेरे को बता दे, क्या मैं -3 को उधर लेके जा सकता हूँ राइट हैंड साइड पे? यस सर, डिवाइड में। डिवाइड में, ठीक है। अगर मैं -3 को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो क्या कुछ चेंज होगा, कुछ अलग होगा इसमें? सर मतलब ऐसे ही ले जाऊं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, क्या ये करेक्ट है? ये पूछ रहा हूं। यस सर। अच्छा, बस यही प्रॉब्लम है, ये करेक्ट नहीं है सार्थक, यही गलती करेंगे। क्यों?
तू तो -3 को उधर लेके VD गया है ना। नेगेटिव नंबर को अगर हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में, तो तब हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, अच्छा ओके सर, हाँ हाँ याद आ गया। है ना। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तनिषा एम आई ऑडिबल? अच्छा अभी नहीं कनेक्ट हुआ उसका। तनिषा एम आई ऑडिबल? तनिषा एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, मैं तेरे से पूछ रहा था, ये क्वेश्चन तेरे को बताना था मेरे को। तो तू मेरे को बता कि मैं -3 को उधर लेके जा सकता हूँ राइट हैंड साइड पे अभी? यस सर। तो इज इट करेक्ट? यस सर। अच्छा, बस यही गलती है तनिषा, ये समझ ले। यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब मैं -3 को उधर डिवाइड में लेके जा रहा हूं ना, तो इसका प्रोसीजर समझिए हुआ कैसे काम। -3 उधर कैसे गया? मैंने दोनों साइड को -3 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने दोनों साइड को -3 से डिवाइड किया, तो -3 से डिवाइड करते ही मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा, यानी कि मेरा साइन चेंज होना चाहिए इनइक्वालिटी का, कि नहीं? थर्ड प्रॉपर्टी बोलो। यस सर, होना चाहिए। अब देख, -3 से दोनों को डिवाइड करा, साइन चेंज हुआ, तो ये देख क्या बना, x इज ग्रेटर देन -9/-3। थोड़ी देर पहले हम उसको सॉल्व ऐसे कर रहे थे, x इज लेस देन -9/-3, जो कि गलत हो जाता। समझ आई बात तेरे को? यस सर। ठीक है, तो जब भी हमें नेगेटिव साइन को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में लेके जा रहे हैं, तो ये बात याद रखनी है कि इनइक्वालिटी का साइन बदल दियो तभी, उसी टाइम। ओके सर। तो हम इसको -3 को उधर लेके गए, हमने इसको साइन को चेंज किया। अब इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है वैसे तेरे को, ये तो मैंने आज तुझे पहली बार बताया क्योंकि हम सीख रहे हैं। सार्थक की बात समझ आई? सार्थक, इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, यस सर। बस जाना तो हमें देखो यहां से यहीं पे ये सीधा, बट ये अपने कीप इन माइंड कि जब भी हम नेगेटिव वाले नंबर्स को प्रोडक्ट या फिर डिवाइड में लेके जा रहे हैं दूसरी साइड, तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। सो नाउ x विल बी ग्रेटर देन 3। ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि जो अभी हमसे अनवी ने बोला था स्टार्टिंग में, कि अनवी ने कहा था कि 3x को ही उधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस है। ये तो बेस्ट अप्रोच था, इस केस में हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमारे पास नेगेटिव नंबर बनेंगे ही नहीं। जैसे कि उसने बोला कि देखो आप 3x को ही पहली बारी में उधर ले जाओ, बिल्कुल करेक्ट है। अब इस वाले 3 को क्या मैं इधर लेके आ सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकता हूं। पॉजिटिव नंबर ला रहा हूं, पॉजिटिव ला रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? 3 लेस देन x। 3 लेस देन x बोलो या x ग्रेटर देन 3 बोलो, बात तो दोनों सेम ही है। So first and second equations are same, which are telling us कि x की वैल्यू 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। इसको मैं अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहूं, तो ये होगा हमारे पास कहीं भी कोई नंबर, मतलब रियल नंबर लाइन -∞ से +∞ तक, कहीं पे आएगा 3। हमें बोला गया है 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी नंबर ये अचीव अटेन कर सकता है, वैल्यू ले सकता है कोई भी। It means that the value of x should be 3 to infinity. अच्छा, आप सेट्स तो आपने पढ़े हैं, तो आपने इंटरवल्स पढ़े हैं क्या? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। यस सर। सार्थक याद है? नो सर, नो सर, मैं नहीं पढ़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तुम्हें इंटरवल्स, और ये आंसर्स को लिखना भी सिखाएंगे और अच्छे से। बट बिफोर दैट आप मेरे को 1-2 क्वेश्चन का आंसर करो। एक ही क्वेश्चन है चलो मेरे पास, आप मुझे इसका आंसर करके दिखाओ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बताओ, x की वैल्यू क्या आ रही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। पहले ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मतलब दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास।
आप इसको बताइए मुझे सॉल्व करके क्या गाइस जस्ट सो यू नो आपको इसमें एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा थोड़ा। क्या कर पा रहे हो आप क्वेश्चन सॉल्व अप्रोच करा? यस सर। ठीक है, डजेंट मैटर कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उससे मत घबराना, आप बस मेरे को अप्रोच बता दें। सर सर हाँ जी हाँ जी। सर एक्स की वैल्यू -3 नहीं सॉरी -3 ग्रेटर देन एक्स। यू मीन टू से x इज लेस देन -3? -3 x से बड़ा है यानी कि x -3 से छोटा है ना? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। सर मेरी आ रही है -7 इज ग्रेटर देन x। अन्वी का आंसर आ रहा है ये। तनिषा थोड़ा आंसर गलत है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। अन्वी तेरा आंसर क्लोज तो है बट मुझे लगता है शायद साइन उल्टा है। पाओ देखते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं क्या हम? इसका एलसीएम बनेगा 2। ठीक है, 2 एलसीएम बना, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को x -3 के साथ मल्टीप्लाई करा, बना x -3। देन 1 से हमने 2 को डिवाइड करा 2, 2 से x को मल्टीप्लाई करा -2x, राइट? ये आता है एक। सो
x माइनस 3/2 माइनस के 2x इज ग्रेटर देन 2। पहली बात तो ये मैंने सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करे, अभी तक मैंने इनइक्वालिटी का कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करा। जब मैं उससे ऊपर, अब मैं इस 2 को उधर लेके जा रहा हूँ, 2 देखो पॉजिटिव है, डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ऊपर वाली चीज को सॉल्व कर रहा हूं, x माइनस 2x माइनस के x माइनस के 3 ग्रेटर देन 4। माइनस के x को दूसरी साइड ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, 4 इधर आएगा, माइनस के 4 की तरह आएगा, माइनस x दूसरी साइड जाएगा, प्लस x बन जाएगा, यानी कि आंसर आ गया -7 इज ग्रेटर देन x। या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज लेस देन -7। यही बोल रहे थे क्या अन्वी आप आंसर? मेरे को लगा आपने शायद उल्टा बोला था ना। नहीं सर, यही था। अच्छा ठीक है। सो x शुड बी लेस देन -7। सार्थक एंड तनिषा, क्या ये बात समझ आई आपको? तनिषा तेरे तो कहीं कैलकुलेशन Yes, मिस्टेक sir. की थी वैसे। Yes, sir. ओके सार्थक, सर आ गई थी, निकाल दिया मैंने आंसर। अच्छा ठीक है। तो ये हमारा आंसर, -7 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आज हमारी बहुत बेसिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सम बेटर क्वेश्चंस, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस और थोड़ी और चीजें, बट जितना आपने पढ़ा है इसकी हेल्प से आप अपनी एनसीईआरटी को काफी क्वेश्चंस लगा सकते हो। जाके एनसीईआरटी के 10 से 15 क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो। राइट, ओके ओके बच्चा, देन विल मीट अगेन। ठीक है, मिलते हैं फिर। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बच्चा।